तो इसको निकालने का जो नुकसान है वो कोई ख़ास नुकसान उस वक्त नहीं है जिस वक्त आपके इस एट से पहले वाले जो दाढ़ होते हैं दो वो मौजूद हैं। अगर वो नहीं है और ये दांत चबाने के अमल में भी आ रहा है तो फिर इसके निकालने के नुकसान ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये एक एक्स्ट्रा टूथ की तरह आपके मुंह के अंदर पड़ा हुआ है और सही से आपके चबाने में भी कोई इसका अमल दखल नहीं है, जो कि ज़्यादातर नहीं होता, और इसके अलावा ये आपको इम्पिंज कर रहा है, आपको इसके ऊपर मसूड़ा आया हुआ है या इम्पेक्टेड है ये, या आपको ये तंग कर रहा है, या इसमें जो है वो कीड़ा लगा हुआ है, तो इसको हम ज़्यादातर ये करते हैं कि इसको निकलवा देते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करने के लिए एंड में जाना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी बड़ी मुश्किल होती है, मुंह बहुत बड़ा खोलना पड़ता है और पेशेंट अनकम्फर्टेबल होता है और इसको बचाने का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होता, तो इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। अब इसको निकालने का जो नुकसान है वो ये हो सकता है कि इसके नीचे एक रग पड़ी होती है, नर्व पड़ी होती है, जिसको इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व कहते हैं, वो डैमेज हो सकती है अगर वो उसको टच कर रहा है बिल्कुल ही, और निकालने से पहले रेडियोग्राफ को देख के सही से असेस नहीं किया गया कि उसका क्या रिलेशन है इसको टूथ की रूट के साथ, तो निकालते हुए वो शायद थोड़ी बहुत डैमेज हो सकती है, जिससे आपका जो लोअर लिप है ये थोड़ा सा सुन हो सकता है कुछ अरसे के लिए। अगर उससे थोड़ा सा डैमेज आया तो वो बाद में फिर रीजनरेट करके वो हील कर जाती है, तो बाद में ये इशू ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एक और नर्व पड़ी होती है जो ज़ुबान वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे पड़ी होती है इस दांत से, उसको लिंगुअल नर्व कहते हैं, वो भी डैमेज हो सकती है इसको निकालते हुए। तो ये थोड़े बहुत नुकसान हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी दांत को निकलवाने के जो नुकसान होते हैं, जो हो सकते हैं, वो भी इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो थोड़े बहुत हो सकते हैं। बाकी अगर ये आपको डॉक्टर ने रेकमेंड कर दिया है तो फिर निकलवा दें, फिर इसी में ही आपकी भलाई है। तो इसको नुकसानात की परेशानी ना लें, कंसल्टेंट से निकलवाएं, अच्छे एक सर्जन के पास जाके निकलवाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो।